मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन 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 मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के सागर के हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ रेप हत्या जैसी संगीन वारदातें हो रही हैं और पुलिस सब कुछ जानकर भी खामोश है। मामला जैसी नगर से जुड़ा है, जहां चुनावी रंजिश के चलते एक युवक को पीटा गया, फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह आरोप मृतक के परिजनों ने लगाए हैं। साथ ही जैसी नगर के गेहूं राष्ट्रीय अड्डे पर चक्का जाम लगा दिया है, जो अभी भी जारी है। मामला सेवन गांव से जुड़ा है। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम सेवन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार रात 9 बजे विवाद हो गया, जिसमें 48 वर्षीय अरविंद सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों के आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर अरविंद सिंह से पहले मारपीट की गई, फिर उसे उठाकर कुएं में फेंका गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर आज दोपहर 2 बजे परिजनों को सौंप दिया। परिजन सब लेकर FIR कराने जैसी नगर पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच की बात कही, लेकिन परिजन नामजद हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे थे। काफी देर थाने में इंतजार करने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो परिजन हाथों में सब लेकर पुलिस थाने से सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 गेहूंरास चौराहे पहुंचे, जहां सड़क पर सब रखकर चक्काजाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। रुक जाओ। जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ FIR ले आ रहा है, पढ़ लीजिए। उसके बाद ठीक है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, भगा दो, क्या होते हैं, कोई नहीं जाए, सवार है। मृतक के चचेरे भाई प्रत्यक्षदर्शी योगेश सिंह के आरोप जबरदस्त हैं। उनका कहना है कि रंग पंचमी को गांव में फागे हो रही थी, मैं वहीं था। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया कि तुम्हारे भाई को कुछ लोग मार रहे हैं। मैंने जाकर देखा तो इसी गांव के दबंग लोग हिमांशु ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, मनोज ठाकुर, विशाल ठाकुर और अरुण ठाकुर अरविंद से मारपीट कर रहे थे। मैंने पहले रोका, जब नहीं माने तो मैं घर वापस आया, परिजनों को बताया, परिजन लेकर और सभी परिजन वहां पहुंचे। यह लोग अरविंद को ऊपर उठाए हुए थे और कुएं में फेंक दिया गया और भाग गए। भाई साहब क्या नाम है आपका? योगेश सिंह दांगी ठाकुर। कौन है आप? मेरे भाई हैं, चाचा के लड़के। सर होली थी उस समय इन लोगों ने आन के वहाँ बैठा था एक शुभम बसिया के दरवाजे पर, तो ये 5-6 लोग आए और उनने आन के उसको मारना शुरू कर दिया। उनका हिमांशु ठाकुर और अभिषेक ठाकुर, मनोज ठाकुर और विशाल ठाकुर, अरुण ठाकुर। क्या वजह थी? बेवजह ऐसे कैसे मान लिया? सर कोई वो चुनावी रंजिश से पहले चुनाव था तो हम लोग चुनाव जीत गए, जब से वो लोग यहाँ सही कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, कितने बजे की घटना है? ये करीबन 9 से 9:15 के करीब। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो मारपीट के बाद हम वहाँ होली में थे, फाग में थे उन लोगों के साथ में। एक भगत का तुम्हारे भाई को वे लोग मार रहे हैं, तो मैं आया तो मैंने देखा कि वो सभी लोग झूमे और
एक लट्ठला से वो मार रहा और ऐसे अपने जो पैर के घुटने होते हैं ना, तो घुटनों से दमच के सीना में मार रहा है, बमक बमक के। मैंने कहा भैया क्या कर रहा है ये, नहीं मत करो। तो क्या उन्होंने बोला कि हम तो मार के ही फेंक देंगे इसको आज। तो फिर हमने कहा हम भी जाएंगे तो हमें भी मार देंगे। तो हम अपने घर गए तो हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह बैठे थे दरवाजे। हमने कहा वो मंझले भाई को मार रहे हैं। तो फिर हम दोनों भाई आए, वो उनने अत्पर किया ऐसा, पैर पकड़े और सिर पकड़ा और लेके गए पीछे, एक कुलिया है रास्ते में, वहाँ से लेके गए। और जान के हम लोगों को आवाज़ आ गई वहाँ से कि इस साइड जाए। तो हम लोग, हमारा मकान है पीछे वहाँ से, तो घूमते हो वहाँ से आए तो देखा कि वो कुएं के उस साइड, और हम लोग यहाँ आ पाए। टार्च लिए के गए, अंधेरा था, टार्च लेके गए, देखा तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। हमने भैया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उनने कुछ नहीं कहा। हमने तो बोला था कि हम मार के फेंक देंगे इसको, सो फेंक दिया और उनने कुएं में फेंक दिया मेरी आंखों के सामने। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग वहाँ थे तो चिल्ले आने के बच्चा भैया फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया, और उन लोगों ने भाग लिया। फिर हम अपने घर आए, घर में आन के सब लोग कहा, और बस्ती के लोग भाग में थे, तो वो सब पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई वहाँ आन के कुएं पे। अब वो तो फिर हम लोगों ने जब सभी गांव पूरा इकट्ठा हुआ, इसके बाद सबने कहा कि निकाल लो यार, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो अपन इलाज को ले जाएंगे। निकाला, निकालने पर देखा तो कुछ ऐसा पेट दबाया कि पानी भरा हो, तो पानी तो नहीं निकला पेट में से, लेकिन थोड़े से इसमें से नाकुए में से थोड़ा सा फंसू कर निकला। तो सफेद कैसा शासन से तो हम न्याय चाहते हैं सर। पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। 2 दिन हो गए, कल रात के हम यहाँ 10-11 बजे आ चुके, और आज भी इतना टाइम हो गया लेकिन कोई न्याय, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। लोगों ने पुलिस को फोन वगैरह कुछ नहीं किया था? फोन किया था। पुलिस कह रही है FRI नहीं लिखी जाएगी, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। अब हमारा मरा भाई पड़ा, हम झूठ क्या बोलेंगे? पुलिस कह रही कुएं में गिर के डेथ हुई है उसकी, खुद गिर गए कुएं में। हम तो न्याय चाहते हैं, हमें मालूम है इन लोगों ने मारा मेरी आंखों के सामने। हम सभी परिजनों ने अरविंद को कुएं से निकाला, अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की एक ही मांग है कि हत्या का मामला दर्ज हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। ताजा घटनाक्रम बता रहा है कि अभी भी चक्का जाम लगा है और यहाँ भारी तनाव है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। पुलिस घटना होने के बाद रिपोर्ट नहीं लिख रही है। यह अराजकता है, यह नाइंसाफी है, यह असंतोष का वातावरण यहाँ पैदा हो रहा है। यह पुलिस की रंगदारी है। क्या जवाब देने वाला कोई नहीं? हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सागर के कानून व्यवस्था यूपी और बिहार की स्टाइल में चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंहनगर। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।